रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के पिछले 2-3 दिनों में चूंकि उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, सब अटकल लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक संवाददाता के नाते चूंकि साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं था तो कांग्रेस वही पार्टी थी, कोई इमरजेंसी में सारे लोग बाहर थे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। लिखिए, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और वरुण गांधी। आप सोचेंगे इस समय मैंने प्रियंका का नाम नहीं लिया। और रॉबर्ट वाड्रा केवल रॉबर्ट करके भी लोग पुकारते हैं, लेकिन यदि रॉबर्ट ही कहते हैं तो कई जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो फिल्मों में एक कैरेक्टर, बड़ा प्रभावशाली कैरेक्टर सामने आते थे जो बड़ा ही दादागिरी के रूप में दिखाई देते थे। रॉबर्ट आया है, रॉबर्ट के आते ही एक अलग तरह का, एक दूसरी तरह की तालियां बजती थी, चूंकि एक खलनायक का रूप भी होता था रॉबर्ट। और इसलिए अब हम उस पर नहीं कर रहे, हम तो पूरा ही बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के पिछले 2-3 दिनों में चूंकि उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, सब अटकल लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई मुझे तो अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, पुकार रही है, वर्षों से मेरा वहां संबंध है। तो उस पर तो बहुत टीका टिप्पणियां बहुत आई हैं। मैं एक दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के अवसर हुए हैं। राहुल गांधी से एक आध बार ही कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में भेंट हुई, लेकिन पहले वालों से भेंट हुई, पहले ज्यादा सुरक्षा नहीं थी, इसलिए अंदाज था। और उनके इंटरव्यू की पत्रकारिता का काम था मिलना को, मुझे राजनीतिक काम तो होता नहीं था। और इसलिए कह सकता हूं कि इसलिए मैंने वरुण गांधी का नाम लिया, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी पर दावा कर रहे हैं, अमेठी की जनता उनको पुकार रही है। उन्होंने कहीं ये नहीं लिया कि राहुल गांधी वहां बड़े लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी बड़ा काम करते हैं, मेरी तो इच्छा है कि वो लड़े या मैं लड़ूं, ऐसा भी नहीं कहा। वो तो उनका परिवार और पार्टी डिसाइड करे। देखिए, जो आरोप लगता है उन्होंने तो उसकी पुष्टि कर दी कि परिवार और पार्टी डिसाइड करेगी, मेरा क्या। अब मुझे ये भी पक्की जानकारी नहीं है, हो सकता है कि मैं अनजान हूं, लेकिन कभी घोषित रूप से पार्टी के सम्मेलनों में या कोई आईसीसी के सेशन में तो नहीं दिखाई दिए, या कांग्रेस के अधिवेशन में जाते तो होंगे ही, लेकिन हाँ, इस तरह से चुनाव अभियानों में, प्रचार में भी वो जाते रहे प्रियंका गांधी के साथ। लेकिन क्या वो पूरी तरह से कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के रूप में, पार्टी के पदाधिकारी किसी सेल के वो बने हुए हैं? हो सकता है हो या न हो, और हक तो बनता है कोई भी पार्टी में। वैसे तो दावा कोई कर सकता है, जिसको नहीं भी है वो कह सकता है भाई मैं इस पार्टी के विचार में हूं, मैं चाहता हूं मुझे टिकट दे दो। अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई पुराने वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल ये कि तुमने राहुल गांधी परिवार का नाता अमेठी से बहुत सारा बताया, इलाहाबाद का नहीं बताया, नेहरू के समय का नहीं बताया। तो क्या उनके निशाने पर राहुल गांधी है या वरुण गांधी? क्योंकि इससे पिछले दिनों में जब रायबरेली से सोनिया गांधी का हुआ फैसला कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे स्वास्थ्य कारणों से, और वैसे लगातार वो चुनाव जीती रही है। और गांधी परिवार के लिए यदि आप ये देखें, फूलपुर, इलाहाबाद और रायबरेली और अमेठी, ये 3 उत्तर प्रदेश के ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां परिवार की तरह से आप उनको माने, जनता के बीच में लगातार जाना और उन पदों पर स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इलाहाबाद से यदि आप कहें, उनके परिवार का जो वहां पहचान रही। और इसलिए रायबरेली फिरोज गांधी ने तैयार किया, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना शुरू किया, इलाहाबाद से हट करके। और लोग ये भूल जाते हैं, दावे सब करते हैं अमेठी हमारी, चूंकि लोग 84 के बाद का ही सब इतिहास आजकल देखा जाता है, लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि तब वरुण गांधी तो बहुत पैदा ही नहीं हुए थे, एक तरह से कहना चाहिए। पैदा हुए तो बहुत कम, राजनीतिक रूप से नहीं पैदा हुए, लेकिन वो छोटे रहे, क्योंकि उनका तो जन्म ही मतलब पिता के उनके मतलब वो जब जन्म हुआ उसके कुछ महीनों बाद ही वो छोटे थे और पिता अचानक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की डेथ हो गई थी।
तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अमेठी पर तो गांधी परिवार में यदि किसी ने उसको जगह शुरू में बनाई तो वो संजय गांधी ने बनाई। वो ठीक है, आपका इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी की जो आलोचनाएं हैं सब जानते हैं, मुझे कोई सर मैंने इमरजेंसी के खिलाफ मैंने भी बहुत लिखा है, और एक संवाददाता के नाते चूंकि साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं था तो कांग्रेस वही पार्टी थी, कोई इमरजेंसी में सारे लोग बाहर थे। और अमेठी को जब चुना गया श्रमदान के लिए, या उससे पहले इसी प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में, जहां तक मेरी स्मृति है और थोड़ा सा जो रिकॉर्ड कहीं मेरे पास है, जून के आसपास वो एक सम्मेलन यूथ कांग्रेस का हुआ था। अंबिका सोनी उसकी प्रमुख भी थी और संजय गांधी वहां उभरते हुए नक्षत्र की तरह सामने आए थे। वो पूरी तरह से मतलब किसी पद पर उस समय नहीं थे। और जून के आसपास ही जुलाई में को एक श्रमदान शिविर यूथ कांग्रेस का लगा, और महेश जोशी जो उस समय यूथ कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, अंबिका सोनी के साथ महासचिव थे और बड़े धाकड़ जिसको कह सकते हैं उस जमाने के, तेज तर्रार इंदौर के रहने वाले, लेकिन उस समय उनकी अच्छी पकड़ थी संगठन में भी, और वो भी कुछ तेज तर्रार जो कि अधिक थे, तो उनको ये काम हो चुकी इस तरह से लोगों को जोड़ना, पुराने स्कूल के रहे, और इसलिए उन्होंने श्रमदान शिविर का जिम्मा उनके था। और अमेठी में संजय गांधी भी उस श्रमदान शिविर का उद्घाटन करने गए थे। इसलिए मैंने कहा संजय गांधी की इमरजेंसी की जातियां, परिवार नियोजन की बातें, उनके 4 सूत्री कार्यक्रम, कुछ चीजों पर तो आज भी उस पर सहमत हो, अलग बात है कि वो कार्यक्रम आज भी वो वृक्षारोपण की बात करते हैं, या आबादी बढ़ जाने से जो समस्याएं रोजगार की या दूसरी समस्याएं आती है, वो भी उनका मुद्दा था। उसमें जातियां हुई, उसके लिए उनको और इंदिरा गांधी को और सरकार को दोषी मान करके तो जनता ने पराजित किया। तो मेरा ये कहना है कि और उसके लिए अमेठी, जबकि 76 में वो हुआ, 77 के चुनाव में वो अलग बात है कि तब भी गोली वोली चलने का ड्रामा वहां हुआ था, जैसा सहानुभूति के लिए सब करते हैं चुनाव में कई लोग, उस पर भी मैं नहीं जाता। लेकिन हाँ, संजय गांधी के से समय से अमेठी को गांधी परिवार का चुनाव क्षेत्र बना। जब उनका युद्ध हो गया, बाद में राजीव गांधी, जो कि रायबरेली से तो इंदिरा गांधी थी ही, उनका तो वही चुनाव भी एक बार रद्द हुआ था राजधानी, और इसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। तो अमेठी को संजय गांधी की विरासत कहा जाए, और फिर राजीव गांधी ने उसको संभाला। मेनका गांधी का दावा था मेरे गांधी परिवार से भी अलग रही, फिर बाद में तो बीजेपी में ही आ गई, तो वो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से लड़ती रही हैं, सुल्तानपुर हो चाहे पीलीभीत हो। वरुण गांधी भी इसी तरह से पीलीभीत में आए, जो संजय गांधी के पुत्र, और जैसा मैंने कहा कि युवा तेज तर्रार वो भी है। तो कई पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये भी चर्चा थी कि भाई वो कांग्रेस में आ जाएं परिवार में, लेकिन सोनिया और मेनका के जितने संबंध खराब रहे पारिवारिक कारणों से ही, चाहे हो राजनीतिक कारण तो बाद में हुई, लेकिन पहले जो हुए उसके बाद वो संभावनाएं कम दिखाई दी। और पिछले कुछ महीनों में, अरसे में, पर्दे के पीछे अखिलेश यादव के साथ भी उनके संवाद की खबरें लखनऊ से आती रही कि अखिलेश यादव भी उनको कहते हैं कि चलिए जो इमरजेंसी में जो हुआ सो हुआ, या जो आप बीजेपी में गए, लेकिन यदि आप चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। और कहा यही जाता है कि कांग्रेस के भी कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि वरुण गांधी भी इस तरफ आ जाए, और वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं मिला है तो उससे और अटकलें बढ़ी थी कि वो रायबरेली से लड़ सकते हैं। तो अभी भी क्या रायबरेली अमेठी का फैसला तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही सामने आएगा, क्योंकि उसके पहले वायनाड से जो भी उनको चुनाव के काम करना है वो निपट जाएगा। तो राहुल गांधी फिर भी, मैं आज भी नहीं मानता कि रॉबर्ट वड्रा जो है वो तुरंत ही उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हाँ, रॉबर्ट के इस बयान से ये स्पष्ट हुआ कि प्रियंका गांधी, वो वरुण गांधी का नाम रायबरेली से आया, अमेठी से कब आया, कुछ अटकलें आई कि निर्दलीय के रूप में रायबरेली अमेठी से लड़े और कांग्रेस और समाजवादी एक साथ समर्थन कर दें। ये एक लास्ट मिनट का जो गेम है वो राजनीति में इंदिरा गांधी के समय में या बीजेपी में भी एक आखिरी मिनट पर किसको वहां उम्मीदवार बनाया जाए कोशिश होती रही है। जो पार्टियां करती हैं उनका फैसला होता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वरुण गांधी के कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो क्या परिवार में एक तीसरा सदस्य जो कई वर्षों से इच्छा बनाए हुए है, मैं तो इसको नहीं मानता कि उनका कोई मतलब वो कोई अपमानजनक बात नहीं है, अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है पत्रकार के नाते कि उत्तर प्रदेश में रॉबर्ट वड्रा के लिए इतना ही ज्यादा अपील और इतना चाहने वाले, तब तो उनकी पार्टी वैसे ही नहीं हारती। कब पिछले चुनाव में वो बड़ा काम कर जाते थे साथ में प्रियंका गांधी के रहते हुए भी पार्टी नहीं जीत पाई विधानसभा चुनाव में भी।
या मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं जीत पाए, राजस्थान में नहीं जीत पाए। रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में जहां जमीन लिए जिसके बड़े विवाद हुए हैं, राजस्थान में जिस जमीन को लेकर के विवाद हुए हैं, यदि उनका इतना हक था, उनका बिजनेस इंटरेस्ट भी था या जनता के बीच में था, तो वो तो वहां से भी लड़ सकते थे, कह सकते थे कि मैं तो यहाँ मेरा काम हुआ है। वो क्या बिजनेस इंटरेस्ट है वो हम उस पर विवाद में भी नहीं जाते। दूसरे वैसे जो है, कभी भी कोई जांच पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं लंदन में, कौन सा एक डिफेंस के घोटाले में जिस आदमी की जो जाकर वहां बैठा हुआ है संजय भंडारी, उसको लेकर के भी देश विदेश में खबरें आती रही हैं कि भाई उसके संबंध भी रॉबर्ट से रहे हैं, या उसकी पुष्टि तो अदालत में आकर के ही होगी। शराब घोटाले की तरह वो मामला भी ऐसा है, वो ये कि उन्होंने संपत्ति वहां ले ली है, क्या है वो, किसकी है। जांच पड़ताल एजेंसियां संजय भंडारी को लाने में भी लगी हुई है। तो नंबर 1 एक तो ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल, या सांसद रहते हुए संजय सिंह, या पूर्व मंत्री रहते हुए कोई जेल जाता है, मंत्री रहते हुए या सांसद रहते, तो क्या कोई ऐसे आपराधिक मामले होते हैं तो उसको कुछ रियायत मिल सकती है, कुछ बंधन हो सकते हैं, कुछ उसके साथ समर्थन हो सकता है, भीड़ जुड़ सकती है किसी पार्टी का, चाहे उम्मीदवार जीता हुआ हारा हुआ हो। और तो क्या उस बचाव के लिए है? और यदि परिवार के झगड़े के लिए है तो मेरा सबसे बड़ा मिलियन डॉलर है कि उन्होंने वरुण गांधी का नाम क्यों नहीं लिया। गांधी परिवार का नाम ले रहे तो रॉबर्ट वाड्रा को ये कहना चाहिए कि हाँ संजय गांधी के समय का है, वो ठीक है, हमसे अलग हैं, लेकिन वरुण गांधी भी वहां हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो वो वरुण गांधी का रास्ता रोकने के लिए कि कांग्रेस में या किसी आधार पर आते हैं, और पार्टी चूंकि जिसको मध्यनता दिखाई देती है परिवार में कहीं न कहीं, वरना पार्टी में अनाउंस किया जा सकता था चुनाव के लिए, तो आप किसी को भी उम्मीदवार बना। गांधी परिवार पर किसको आपत्ति होती? प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर कभी आपत्ति नहीं हुई, संजय गांधी पर आपत्ति नहीं हुई, राजीव गांधी पर आपत्ति नहीं हुई, तो इन पर क्यों आपत्ति होती? इंदिरा गांधी का तो विरोध हुआ था प्रधानमंत्री बनने के लिए, बाकायदा मोरारजी देसाई और पूरा संगठन कांग्रेस के नेता। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाम, या तो चुनाव खड़गे साहब तो बड़े ही लायल हैं गांधी परिवार के, वही घोषित कर देते परिवार का कोई सदस्य होगा। चलिए उन्होंने अपना 3 मई तक 4 मई तक छोड़ा हुआ है, हम उसको भी नहीं जाते। लेकिन फिलहाल चूंकि वरुण गांधी का नाम पिछले 2 महीनों में लगातार चर्चा में था, क्या और राहुल गांधी नहीं लड़े, या हम प्रियंका का हक है, प्रियंका बहुत लोकप्रिय है और उनके पति तो बहुत काम करते हैं, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। पहले सोनिया गांधी का यही एक आर्गुमेंट था कि प्रियंका के बच्चे हैं इसलिए अभी उसको जल्दी राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने बेटे को बढ़ाया। वो परिवारवाद में उनकी दूसरा एक थ्योरी हमेशा रही। तो वो सच है झूठ है, परिवार में क्या तय हुआ ये तो कोई नहीं जानता, परिवार के लोग ही जानते हैं, या उनके जो बहुत ही नजदीकी है। वेणुगोपाल साहब तो जानते होंगे रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं वेणुगोपाल ही अनाउंस कर दें, संगठन की बागडोर उनके हाथ में है, वो तो सुपर पावर है। जैसे संजय निरुपम या प्रमोद कृष्णम या कई ऐसे लोग मानते हैं कि वो सुपर पावर हैं, वो भी अपना संगठन का काम तो राहुल गांधी ने उनको दे रखा है, वो अपना काम करते हैं। तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अमेठी या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या किसी भी क्षेत्र से, पहले हमने शंका व्यक्त की थी कि वो कहीं मुरादाबाद से तो नहीं लड़ना चाहते, उनका परिवार वहां का। उन्होंने अभी ताजे इंटरव्यूज में भी माना है कि मेरे परिवार का, पिता का बिजनेस वहां रहा है, तो मुरादाबाद में भी मेरा है। पिछले बार उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले, चुनाव हो चुके उसके बाद भी परिणाम से पहले जल्दबाजी में लग रहा था कि जीत रहे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा ने 1-2 इंटरव्यूज में अंग्रेजी के चैनल्स के लिए ये कह दिया था कि हाँ मैं मुरादाबाद में, बल्कि उनके कुछ होर्डिंग लगवा दिए गए थे कि रॉबर्ट हमारा प्रिय नेता है, मतलब कि वो तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने लोकसभा की। लेकिन अब मुरादाबाद का नाम तो नहीं लिया, अब अमेठी का नाम वो लिया है। तो वो क्या वरुण गांधी को रायबरेली अमेठी नहीं जाने देने और परिवार पर सिर्फ राजीव, सोनिया और राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट का ही हक मानते हैं, संजय गांधी के परिवार को गांधी परिवार के नाम से रायबरेली अमेठी में नहीं घुसने देना चाहते? ये $1 मिलियन सवाल है। आप भी जानते हो तो आप हमें लिख के भेजिए। इस पे असहमत हो, मुझे इस पे बात नहीं है। मैंने तो चूंकि उस समय 76 में, और तब भी मैं संजय गांधी से मिला हूं, उससे पहले या उसके बाद जब इंदिरा गांधी हार गई तब भी इंदिरा गांधी से मिला हूं, राजीव गांधी से मिला हूं, इंटरव्यू किए हैं। वो जातिवाद के बड़े विरोध थे, मैं कई अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, जातिवादी राजनीति के खिलाफ थे वो। इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर भी असहमत थे, मतलब उसके आरक्षण को बढ़ाने के मुद्दे पर, जो पहले से था उस पर तो नहीं, लेकिन उसको आगे न बढ़ाया जाए।
बहरहाल तो संजय गांधी का एक अलग एजेंडा था, उनके ज्यादा लड़ाकू किस्म के आप कहिए और दूसरे से बड़ी लड़ाई लड़ कही तो 1980 में पार्टी को ले आए थे उबार के। तो रॉबर्ट लाए कि राहुल लाए, प्रियंका लाए या वरुण गांधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को या प्रतिपक्ष को क्या जिंदा रख पाएंगे, ये आने वाले हफ्तों में, महीनों में पता चलेगा। एक्सरसाइज को हम यही विराम देते हैं। आप एक्सरसाइज देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें और आपकी जो राय हो वो अवश्य हमें बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।